हेलो। सो अभी नाइन्थ के एग्ज़ाम्स आप सभी के हो गए होंगे, ठीक है। अभी आप 10th में गए, स्कूल चालू हो गए। स्कूल चालू होने के बाद में सबसे पहला टेंशन ये आता है आपको कि अभी सर सच में ट्यूशन लगाना पड़ेगा कि स्कूल से काम चल जाएगा। एंड सबसे बड़ी दिक्कत उसमें और एक आपके लिए अभी परेशानी आएगी कि एग्जैक्टली 9th का या 9th तक जो हमने पढ़ाई की है, 10th में ऐसा कुछ मतलब बिग वे में ऐसा कुछ चेंज होने वाला है सर? स्ट्रेटेजी हमें जो हम करते आ रहे थे उसमें कुछ चेंज होने वाला है, या 10th में जितने हमारे सीनियर्स मम्मी पापा एंड जो भी बड़े लोग हैं वो अभी तक बताते आ रहे हैं कि 10th है, बोर्ड है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ों का फ़र्क हमें कितना पढ़ना चाहिए एंड आगे हमारी स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। तो आज ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए जिनको वो ऐसा मतलब प्लानिंग के लिए जो एक होता है कि शुरुआत में हमें कैसा हम सोचे या फिर कैसा जाए, फ़िलहाल तो सर रिलैक्स करना पड़ेगा, फिर बाद में देखेंगे। तो ये सारे सवाल यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं। अब ये आपका बोर्ड, ठीक है, या फिर स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड कौन सा भी हो, डर तो सभी को लगेगा, ठीक है। बट जैसे डर के आगे जीत है, डर सबको लगता है, ठीक है। तो वैसे उसी सेम वे में मैं आपका डर कम करने की कोशिश करूँगा। अब इसमें हम देखेंगे आज 10th में क्या क्या चेंज होने वाला है, व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस एंड व्हाट आर द नेगेटिव चेंजेस। ठीक है, तो पहले हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, फिर पॉजिटिव पे आते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव या नेगेटिव में से हम बात करने जाएंगे, तो जो नेगेटिव सबसे पहला है वो है फोबिया ड्यू टू बोर्ड। डर सच में बना रहेगा क्योंकि ये बोर्ड है एंड इसमें ये फोबिया आपके जनरली अभी तक जो आप जितने रिलैक्स थे उससे, फोबिया से आपका जो डर है वो फोबिया मतलब आपका स्कोर जो भी आप जितना ले रहे थे, जितना आप ट्राई कर रहे थे खुद के ऊपर, वो थोड़ा सा कम होने की कोशिश करेंगे फोबिया की वजह से, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन। ये एक नेगेटिव पार्ट है बट इसमें हाँ कंपैरिजन होता है कि उसने 10th में इतने लिया था, आप क्या कर रहे हो, इतने इसने उस बच्चे ने इतने, आपको पता है इस क्लास नहीं लगा था फिर भी इतना स्कोर कर लिया, आपको तो मैंने सब कुछ क्लास लगा दिया, अच्छी स्कूल में भेज रहा हूँ। तो ये सारे जो मतलब घरवाले के जो ताने हैं वो यहाँ पे चालू हो जाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हम जिसको बोलते हैं, सिंपल सिलेबस इसमें फुल होता है, यस। यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि मैं 2 लेसन छोड़ देता हूँ, 3 लेसन छोड़ देता हूँ, या फिर स्कूल वाले हैं, स्कूल वाले कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के डिफ़िकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करते होता है कि कभी ये छोड़ देना, वो लेसन समझ मतलब रखना। यहाँ पे फुल सिलेबस आपका रहने वाला है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। प्रोजेक्ट्स जो आपको पहले भी थे, ठीक है, असाइनमेंट्स जो आपको पहले भी थे, एंड प्रीलिम्स का डर या प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें अभी तक प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, होमवर्क ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट अभी साथों साथ प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, प्रीलिम्स भी रहेंगे, एंड इसमें सर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स भी रहेगा। मतलब प्रीलिम्स के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल भी रहेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो अभी तक हमने कर लिए थे सर, फिर अभी नया क्या आने वाला है, इससे जो आपका मतलब हम बोलेंगे वर्कलोड बैलेंस, ये थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। वर्क लाइफ बैलेंस जो जॉब वाले लोग बोलते हैं, तो मैं वर्कलोड मतलब स्टडी कितना करे, कितना पढ़ाई करे एंड कितना खेले, कितना सारी चीज़ें करे, एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना कम हो जाता है। बहुत से स्पोर्ट्स वाले हमारे बच्चे होते हैं, वो उनका स्पोर्ट्स मतलब रोक दिया जाता है कि नहीं अभी स्पोर्ट्स मत खेलो, 10th है, बोर्ड है। तो ये सारी चीज़ों में खुद को बैलेंस करना ये एक चैलेंजिंग काम है, जो मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइप मतलब एक इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो हम बोलते हैं कि इतने रिप्लिकेशंस आपके दिमाग में आने वाले हैं। पॉजिटिव, बहुत सिंपल पॉजिटिव में देखो अभी, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा है, बात करना चाहूँगा इस पे,
ठीक है, लॉन्ग है, डिटेल है, बट क्लैरिटी के साथ है एंड वेल डिफाइंड है। इसमें सिलेबस लंबा है, डिटेल में है, बट इसमें क्लैरिटी एंड डिफाइंड बहुत अच्छा है। मतलब बोर्ड ने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, आपको उसी के लिए पढ़ना है। आपके जो टीचर्स रिस्पेक्टिव मतलब जो भी एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है, यंग डायनामिक जो भी है, तो ये सारे लोग आपको बताएंगे कि सिलेबस एक प्रॉपरली डिफाइंड है। उस पर हमारी कभी कमांड आ जाती तो आपको तकलीफ उतनी नहीं होती, ठीक है। दूसरा, इसमें रोल ऑफ PYQs या फिर हम जो बोलते हैं अभी तक के हमने जो किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका बहुत मतलब वेटेज अच्छा है। इसमें रोल इसका बहुत अच्छा है कि आप ऑन द PYQ बेसिस यू कैन लिटरली हाउ द आइडिया हाउ माई पेपर विल बी लाइक इन द फ्यूचर। तो ये जो डेफिनेशन या फिर जो भी मतलब हम बोलते हैं कि पेपर कैसे आने वाला है, तो वो पेपर का जो एक बेस है, फाउंडेशन है, ये इसी के बेस होता है। मतलब आपको ऐसा इतना इधर उधर रैंडमनेस कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा, सीनियर गाइडेंस। अब जब बोर्ड क्लियर हो गए तो इसमें सीनियर आपको हमेशा गाइड करेंगे क्योंकि आप बोर्ड में हो। अभी तक तो आप जो 9th में 8th में गाइडेंस ले रहे थे, एक रैंडम सा गाइडेंस होता है कि ऐसे करो, बट अभी बोर्ड में आपको प्रॉपर लोग मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, स्कूल्स वाले, पेरेंट्स, सब कुछ, दोस्त भाई बहन, सब कुछ आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे क्योंकि उनका रिज़ल्ट ही एक रिफ्लेक्शन होता है कि मतलब उनका सजेशन ये जो होता है कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, उनका रिजल्ट होता है। एंड जब दे आर हैविंग 90+ स्कोर इन द बोर्ड, तो ऑब्वियसली मतलब दे गॉट समथिंग गुड जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये एक है। तीसरा ये हो गया। चौथा क्या पॉजिटिव है सर? अब इसमें CBQ टाइप के जो क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इससे ना जो रट्टा मारने वाली जो आपकी आदत थी या फिर जो एक डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी कि रट्टा मारो, ये ऐसा करो, ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रिडक्शन ऑफ रट्टाफिकेशन, मतलब याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सर थोड़ा सा कम होने वाला है, ठीक है। आपको चैलेंजिंग मतलब ये जो जेन जी वाले जो बच्चे, इनको चैलेंजिंग काम लगता है कि सर कुछ तो दिमाग वाला काम बताओ, तो वो दिमाग वाला काम यहाँ पे रिस्पेक्टिव बोर्ड ने, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड भी ऑल्सो हॉट्स प्रॉब्लम, तो ये सब कुछ इसमें पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। तो इसमें आपको धीरे धीरे क्या होता है कि पढ़ाई करने में जो आसानी है वो आसानी यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ हमें ऐसे पढ़ना है सर, ठीक है। अब मैं रोल ऑफ बुक्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली अभी बोर्ड में किस टाइप के बुक्स आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला, CBSE का भी बोर्ड है, तो CBSE में सिंपल है कि सबसे पहला एंड हम जो बोलते हैं लाइक मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं कि जहाँ से हम कहाँ से पढ़े सर, मुझे वो तो आलस आ रहा है, मुझे इतना ही चाहिए सर, तो इतना ही पढ़ो, यही करो, ये भी NCERT क्लियरली आपको मेंशन है। मतलब आप NCERT ही करते हो तो भी 80-90% आप पेपर कवर कर सकते हो, ठीक है। आपने सिर्फ NCERT भी किया तो भी चलेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा बुक या फिर एक्स्ट्रा नोट्स ऐसा कुछ नहीं भी किया तो भी चलेगा, NCERT इज़ इनफ, ठीक है। दूसरा, इसमें सब्सटेंशियस मैं ऐड कर देता हूँ कि जो एक एक्स्ट्रा मतलब होता ना कि एज या फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आते हैं, क्योंकि NCERT से आपको कंसेप्ट मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये PYQ आइडिया देगा। तो CBSE वाले जो बच्चे हमारे, उनके लिए NCERT एंड PYQ ये काफ़ी है कि जहाँ से वो समझ सकते हैं कि हाँ मुझे इतना पेपर आना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें NCERT में कैसे पढ़े, NCERT का यूज़ क्या है, एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए क्या, एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए, ये और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट बुक्स का इतना कुछ खतरनाक मतलब बहुत सारे बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा मैंने बस इतना बुक चाहिए उतना बुक चाहिए। NCERT एंड PYQs एंड अच्छे से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी। तो जब आपकी कंसेप्ट क्लियर है, NCERT से वो कंसेप्ट क्लियर होंगे, PYQ सॉल्व करके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड फिर पेपर्स लगा लो 2-3, तो ये सारी चीज़ें आपका CBSE का बोर्ड का जो स्ट्रेस है, फोबिया जो मैंने बताया, वो सब कन्वर्ट करके पॉजिटिव में ला देगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड बुक है,
2-2, 3-3 एक्सरसाइज है एक एक लेसन में। वेटेज वाइज, कवरेज वाइज आपको पढ़ना है, NP-YQs। तो इतना करने के बाद आपको समझ जाएगा कि ओके आई कैन स्कोर 80-90%। अब जो बाद वाला जो एरिया है या स्कोर वाला है 90 के अबव, उसमें आपको मेहनत, कंसिस्टेंसी, शार्पनेस, अलर्टनेस, ये जो हम चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सिर्फ डायरी से नोट बना के या फिर मेरा शेड्यूल बन गया सर, फिर मैं तो 4 बजे उठूँगा, 4 बजे का अलार्म होगा, फिर 4:15 को पढ़ने लगूँगा, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग को अच्छे से इससे ज़्यादा एग्जीक्यूट करने में आप पूरी एनर्जी लगाओ तो चीज़ें और भी बेहतर होगी, ठीक है। तो ये मैंने बस एक CBSE का बताया, ओके। अब इसमें हम और ऐड करने की कोशिश करेंगे ICSE। अब ICSE में जो जनरली मतलब हर स्कूल में मोस्टली ऑल ओवर इंडिया ऐसा देखा जाता है कि सेलिना पब्लिकेशंस बहुत कॉमन है, ठीक है, दलाल पब्लिकेशन बहुत कॉमन है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे पढ़ते हैं। अब इसमें जैसा इस साल के आप पेपर देखोगे तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड स्पेसिमेन और ये रेफरेंसेस। अब इस रेफरेंसेस में सेलिना, दलाल, ठीक है, ऐसे जो कुछ अच्छे बुक्स है आप इनसे पढ़ सकते हो, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ना इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डेप्थ में बहुत दिया होता है। तो शुरुआत में एक होता है कि इजी लेसन बहुत अच्छे लगने लगते हैं कि हाँ सब आ रहा है सब आ रहा है, बट इन बुक्स को कैसे यूज़ करें, इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि इनके सबसे पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल करिए, वहाँ से आइडिया लीजिए कि कैसे इसने सॉल्व किया, कैसे हमें समझना है कंसेप्ट, वहाँ से सीखिए। एंड इसके बाद आप थोड़ा सा PYQ पे चलिए या फिर स्पेसिमेन पे चलिए, जो ICSE हर साल रिलीज़ करता है कि दिसंबर के महीने में, कि बच्चों ने स्पेसिमेन देखने के बाद में आइडिया लेना है कि एग्जैक्टली ये चीज़ें होती कैसे, बोर्ड का पेपर आता कैसे है, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद में PYQ स्पेसिमेन के जो पेपर से क्वेश्चन है वो करो आप। उसके बाद में एक्सरसाइज में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे कि जो बोर्ड में आते हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं बात करूँगा, लेकिन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उतने ही कुछ स्पेसिफिक गिने चुने क्वेश्चंस आप करोगे तो धीरे धीरे आपका जो फोबिया है, ठीक है, वो जो फियर है वो आराम से, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि डर को कभी कभी जीत में बदलना पड़ता है, तो वो हो जाएगा। बट उसके लिए स्पेसिमेन, उसके लिए एक जो PYQ एंड ये सोर्सेस है, इसको स्पेसिफिक वे में पढ़ना पड़ेगा। इसकी आइडिया अभी कैसे होगा, क्या होगा, हमारी वीडियोस देखते देखते आपको आ जाएगी कि एग्जैक्टली इस लेसन से, पर्टिकुलर लेसन से क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये जनरल एक मैंने बात किया। अभी मतलब स्टेट बोर्ड का भी एक सेम ही है कि स्टेट बोर्ड के लिए भी आपको जो कंटेक्स्ट या जो टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड ने दिया हुआ है वही आपको पढ़ना है। उसके वर्किंग जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा लगाना है, PYQs इसमें सॉल्व करना है, तो वो एक सिंपल तरीका उसमें आपको उसमें फॉलो करना है, ठीक है। उसका तो इतना ज़्यादा कुछ लोड नहीं होता। तो ये एक था मतलब ICSE का, ये था एक CBSE का, एंड ये था कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, ठीक है। इसमें फिर बहुत सारे और भी डाउट्स आते हैं कि सर अभी ये सब हो गया, क्लास कहाँ लगानी चाहिए, फिर टीचर्स कैसे ढूंढना चाहिए, स्कूल्स में कितना हमें परफॉर्म करना है। तो बस ये दोनों चीज़ें अलग है, मतलब स्कूल का रोल अलग होता है एंड क्लास का रोल अलग होता है, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को कंपेयर नहीं कर सकते कि दोनों, मतलब सर हमारे स्कूल में ऐसा। स्कूल्स वाले टीचर्स भी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से आपके लिए मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा टाइम कम होता है एंड बच्चे एक अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में होते हैं एंड बाकी का वर्कलोड भी होता है। तो सारी चीज़ें हम लोग क्लास वाले को एक ही काम होता है, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा क्वालिटी दो, एंड ये सारी चीज़ होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड हमारा मतलब एक करियर है, तो थोड़ा सा एक अलग लेवल की चिंता सभी लोगों को दिखेगी, ठीक है। इसमें प्रॉपर यूज़ ऑफ इंटरनेट, प्रॉपर यूज़ ऑफ वेबसाइट्स एंड कंटेंट, मटेरियल, नोट्स, ये सब कुछ धीरे धीरे हम लोग आपको सिखाएंगे वीडियो के थ्रू, ठीक है। हमारे जैसे और भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं कि जो आपको फ्रीली एकदम मतलब अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सच में कुछ कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। तो जो भी जैसा भी आपको लग रहा है अच्छे से यूज़ करो, बट शुरुआत अभी 10th की आपकी होगी, ठीक है। कुछ डिसीजन हो सकता है अच्छे हो जाएंगे, कुछ डिसीजन गलत हो जाएंगे, बट रुकना नहीं है, लड़ते रहना है एंड धीरे धीरे आपको पता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, मैं एकदम एवरेज हूँ, तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे रियल नंबर से स्टार्ट हो गया तो धीरे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसे करते 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 कब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की हॉल टिकट
आपके हाथ में आ जाएगी और कब डेट शीट्स आपके हाथ में आ जाएगी आपको समझेगा नहीं, ठीक है। सो स्लो चालू करो बट कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ ही हमने चैम्पियंस फिर से अपना जो टैग है वो फिर से वापस लाया, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये वीडियो अभी मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। और बहुत सारे आपके लिए वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, ठीक है। काम बहुत पुराना है बट यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं अभी आया हूँ, तो कुछ ऐसे सजेशंस रहे, कुछ बातें रहे कि जो आपको मेरे से शेयर करना है, कुछ बताना है, कुछ सजेशंस है, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करते करते नंबर्स बढ़ाइए ताकि हमारा जोश और भी बना रहे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।